आज की हमारी क्लास है एआई टूल्स के जरिए वेबसाइट बनाने का, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा एडवांस वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम आ गए, अपने पास जेमिनी का टूल यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर हम ये काम ले रहे हैं, क्योंकि ये टूल फ्री है तो इस पर हम काफ़ी हद तक काम इससे ले सकते हैं। अब आज किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि आजकल जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं जो ज़्यादातर क्रिएट हो रही हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स ज़्यादातर ट्रेंड हो रही है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज दूसरी क्लास करेंगे, कल से फिर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करेंगे एड मोर फंक्शनलिटी के साथ। तो यहाँ पर अभी हम इसको लिखते हैं कि हमें अब थोड़ा सा तफसीलन वेबसाइट बनानी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं कि कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट दिखती कैसे है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होती है चीज़ें वो ये है कि एक तो वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर नेम, ठीक है, फिर उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और फिर उसका थीम स्टाइल, ठीक है, और फिर उसको हम लेके जाएंगे यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, क्या बेचेगा वो ई कॉमर्स के ऊपर, मतलब ई कॉमर्स में भी कैटेगरीज है ना, प्रोडक्ट बेचेगा, प्रोडक्ट कौन से बेचेगा, मतलब ये एक वेबसाइट है जो, हाँ, शूज सेल करेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, शूज सेलिंग वेबसाइट है, ये शूज बेचते हैं ये अपने पास, ठीक है ना, जनरल आइटम नहीं बेच रहे। तो ये इसका हमने बनाना है। अच्छा, अब किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि इस पे हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, कॉमर्स स्टोर ने लिख देते हैं सपोज टू बी नेल्ड शूज स्टोर, ठीक है, और एड्रेस लिख देते हैं हम इसका सपोज टू बी मुस्लिम टाउन, ठीक है, सवाई रोड, ठीक है, और कांटेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे 43930, और थीम स्टाइल लिख देते हैं। अब थीम स्टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करना है कि थीम स्टाइल कितने किस्म के हो सकते हैं। तो अब यहाँ से एक रिकमेंडेशन ले लेते हैं, रिकमेंड थीम स्टाइल फॉर अ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, इससे हम रिकमेंडेशन ले रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं हमें रिकमेंड कर, तो कह रहा है मिनिमल क्लीन मॉडर्न बुटीक स्टाइल हो सकता है ये। नंबर 3, बोल्ड वेरिएंट लाइफ स्टाइल हो सकता है ये, ग्रिड स्टाइल हो सकता है, कार बेस्ड डिजाइन हो सकता है। तो कोई भी इसमें से आप एक स्टाइल ले सकते हैं, मतलब कौन सा ले, ये ले लें कार्ड बेस्ड, या बोल्ड एंड वाइब्रेंट लाइफ स्टाइल, ये ले लेते हैं, चलो बोल्ड एंड वाइब्रेंट, ठीक है। ये हमने थीम स्टाइल यहाँ से इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ले लिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट शूज है, मतलब अब शूज कितने किस्म के बेच रहे हैं ये, वैसे तो मतलब कहने का ये कि शूज की एक बड़ी वैरायटी है, तो हम इसको कह देते हैं शूज वैरायटीज नेम, ठीक है। तो कह रहा है फॉर्मल एंड ड्रेस शूज होते हैं इनके, एथलीट परफॉर्मेंस शूज होते हैं इनके, बूट्स होते हैं, वुमेन स्पेशलाइज स्टाइल्स होते हैं। एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं जिसमें एथलीट्स में, परफॉर्मर में स्नीकर्स, प्रमसॉल्स, ये सारे आ जाते हैं, तो ये वाली कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमने ले लिया शूज स्टाइल्स में कि भाई इसके पास ये शूज स्टाइल है, ठीक है। वो शूज स्टाइल के आगे ही हमने लिख दिया है, ये हटा देते हैं इसमें से टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया इसमें शूज स्टाइल्स के आगे है, ठीक है। अब हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे, एक मल्टी पेज ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ यूजिंग HTML, CSS, ठीक है, और उसकी अ, जो रेस्पॉन्सिव भी हो, उसकी स्पेसिफिकेशन नीचे दी गई है, सही। ये लिख के हमने प्रॉम्प्ट लिखा,
ये सारा कॉपी किया यहाँ से और इसके नीचे डाल दिया। हाँ, शहदादपुर की स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ गई। अब हम इसको कहते हैं गो। ओके, तो अब ये हमसे चॉइस दे रहा है। अब जब हम इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट एडवांस करते हैं तो एक चॉइस देता है। चॉइस क्या देता है कि यहाँ पे कह रहा है टू बिल्ड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिव मल्टी पेज वेबसाइट we will use modular approach. This means you will have a central CSS file for styling appearance, home product, this vibrant फाइल स्ट्रक्चर ये रहेगा। CSS की फाइल अलग होगी, इंडेक्स की अलग होगी, product.html की फाइल अलग होगी। दूसरा ये कह रहा है चॉइस बी आपके पास कि ये रहा आपका नेल्ड शूज स्टोर के लिए रेस्पॉन्सिव पेज। टाइम चढ़ जो आता जो उसको तो कोई फर्क नहीं करता, भले कितनी देर करवा ले, तुम्हारी क्लास मिस हो गई, फायदा क्या है इसका। index.html, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें पेजेस अलग अलग है, प्रोडक्ट का पेज अलग है और चॉइस ए में आपको 3 पेज मिलेंगे, style.css, index.html, product.html। और इसमें आपको कितने पेज मिलेंगे, एक इंडेक्स का पेज मिलेगा और ये एक मिलेगा CSS का पेज आपको, ठीक है ना। बल्कि CSS भी उसी में कर दी इसने, ये रहा CSS का पेज। तो कह रहा है किस तरह से आप चाह रहे हो, दोनों तरीके से आपको बता दिए। तो मेरा ख्याल है ये वाला लेते हैं, इसमें 3 पेजेस वाला है। अब आपने हाउ टू स्टार्ट करना है इसको। हाउ टू स्टार्ट में आपने ये करना है, पहले सबसे पहले यहाँ जाना है और यहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अच्छा, आप लोग ई कॉमर्स स्टोर खाली ये ना समझे जिसपे जूते वगैरह बिकते हो। देखो, आप लोगों की खुद के भी कुछ की शॉप्स है, वो भी उनको उनको ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर दें, उनके प्रोडक्ट लिस्ट करें और उसकी पूरी वेबसाइट बना दें। पैटर्न यही रहेगा, प्रोडक्ट चेंज। हाँ हाँ भाई, आपके वालिद का अगर कोई कारोबार है तो आप उसको कर लें। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ चला गया AI के अंदर और यहाँ जाके असाइनमेंट्स के ऊपर जाके यहाँ से वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर बना दिया ई कॉमर्स के नाम से। वेबसाइट के अंदर बना रहा हूँ, बहुत अंदर चलेगा यार, छोड़ो, थोड़ा बाहर बना लेते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के नाम से एक वेबसाइट बना लिया और फोल्डर बना के इस वाले मॉडल को फॉलो करते हैं। इस वाले मॉडल में हमारे पास 3 किस्म का कोड है। एक CSS का कोड है, कॉपी किया और यहाँ से विजुअल कोड को लॉन्च कर लेना है। जैसे ही आप विजुअल कोड को लॉन्च करेंगे, ये आपके सामने लॉन्च हो जाएगा। हाँ, लिंक्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं ना। मल्टी पेज है ना, अलग अलग पेजेस को आपस में लिंक के जरिए कनेक्ट कर दो। एंकर का जो टैग लगाते हैं हम, इसलिए तो लगाते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक स्टेप जो आप सब मिस करते हैं वो ये वाला है। इसके बाद आपका कोड खराब होता है। आप डायरेक्ट फाइलों को सेव करते हैं, फोल्डर डिफाइन नहीं करते। हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग फोल्डर, उसकी फाइलें उसमें होनी चाहिए। आप एक ही फोल्डर में ठूस रहे हैं, जैसे तकिए के अंदर कोई चीज भरे जा रहे हैं, तो इसलिए आपका कोड सही काम नहीं करता। अभी भी यही मसला था। न्यू फाइल करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे कोड को। ये हमारा CSS का कोड आ गया, सेव कर दिया इस फाइल को हमने Ctrl+S करके, style.css के नाम से। और यहां पर जाके आप नीचे आए, ये आ गया index.html के नाम से, न्यू किया, पेस्ट index.html के नाम से। ठीक है, फिर आ गए नीचे products.html के नाम से।
न्यू किया, पेस्ट, सेव। products.html। अब तीनों जो है मैंने एक ही फोल्डर में सेव किए, तो होपफुली मुझे लिंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टिप्स फॉर नेल्ड शूज प्रोजेक्ट। Since this is a lifestyle theme, use high quality, high emergency energy images for hero sections, image text inside your CORD divs। ठीक है, बता रहा है कि इसके अंदर आपके टेक्स्ट में इमेजेस लगेंगी। कंसिस्टेंसी CLS for both। Explanation, if you want to accept orders you can turn shop button direct to WhatsApp। उसके लिए फिर आपको ये कोड ऐड करना पड़ेगा। अभी हम WhatsApp का बटन नहीं चाह रहे, अभी देखते हैं इसके ऊपर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आके सेव कर दिया, तो अब इसका लेआउट देखेंगे कैसा बना है। अब यहाँ पे राइट बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, रिवील इन एक्सप्लोर करेंगे। वो तो नाम है तो लिंक ऑलरेडी हुई हुई होंगी, क्योंकि नाम एक है, एक ही फोल्डर में सेव किया हुआ, तो लिंक हुई हुई है वो, देखें। ठीक है ना, ऑलराइट कर दी होगी उसने। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया स्टेप इनटू बोल्ड और होम एंड शॉप का ऑप्शन आ गया, लेंड आ गया यहाँ पे, और ये चीजें हमें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपके फोटोज लगेंगे, स्नीकर फीचर्स में जो टेनिस पिम्सम्स वगैरह में जो भी है, इसके ऊपर इमेजेस लगेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो इसने क्या किया, इसके सेक्शंस बना दिए इसने। अब प्रोडक्ट का जो पेज है product.html, अच्छा अब इसने जो है प्रोडक्ट का जो पेज बनाया है वो इसने यहाँ पर index.html से product.html को कनेक्ट कर दिया लिंक्स के ऊपर ना। मतलब अगर कोई यूजर क्लिक करेगा यहाँ ऊपर जाके शॉप के ऊपर, तो वो यहाँ पर आएगा ऑल स्नीकर्स रबर्स। इसकी CSS इसने नहीं की है, ठीक है, तो ये इसने इसका लेआउट बना के दिया है। तो थोड़ा सा इसके कोड को समझना पड़ेगा हमें कि कैसे किया है। सबसे पहले पेज के ऊपर इसने डिव बनाया है, उसके बाद सेक्शन में स्टेप इनटू बोल्ड लिखा है, ये इसका सेक्शन आ गया, हीरो सेक्शन बनाया है, कंटेनर बनाया है जिसमें चीजें ऐड की है, और ये फूटर बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चले गए हम इसके product.html के पेज के ऊपर। इसमें तो डायरेक्ट इसने बस इतना ही काम करके दिया है, ऑल कलेक्शंस, और इसके अंदर डिव क्लास ग्रिड रखा है, और ये इधर इसने दिखाया है। अब product.html वाला जो पेज है उसको देखें जरा, इसने कहाँ पे लिंक किया है। यहाँ से बैक होते हैं, ये है product.html का पेज, शॉप्स के ऊपर जाके, शूज के ये शॉप के ऊपर क्लिक करके, ये तो इसने सेक्शंस बना दिए। ठीक है, चले अभी इसको आगे हम मजीद लेके चलते हैं। क्रिएट एंड डिजाइन CSS कोड फॉर products.html पेज। ठीक है, अब बता भी रहा है कि आप इसके लिए मजीद जो कोड है वो अपनी CSS फाइल में ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए, और इस फाइल को कनेक्ट करेंगे प्रोडक्ट वाले पेज पर। और ऑलरेडी मैं समझता हूँ कनेक्ट हुआ हुआ ही है, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो नहीं कनेक्ट हुआ हुआ है, CSS इसके साथ ही इसने कुछ की हुई है, बाकी इधर इसने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो पहले हम डायरेक्टली कोड को उसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं, CSS का जो कोड है हमारे पास। और इस CSS यूज करने के लिए HTML स्ट्रक्चर में product.html में हर आइटम के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। ओके, अभी यूज करते हैं। पहले हम इसके CSS को हम ऐड करते हैं, जाके कहाँ पर style.css पे चले गए, नीचे की तरफ हम एक ये लगाते हैं स्टैरिक करके, और कहते हैं कि प्रोडक्ट्स का CSS कोड। ठीक है, समझने के लिए कि बाद में हमें याद रहे, भूल ना जाए, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कह रहा है कि भाई देखें इस CSS यूज करने के लिए HTML स्ट्रक्चर में आप अपने product.html में हर आइटम के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हर आइटम के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्या दिया हुआ है, div product card। जस्ट अ मिनट, अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे product.html में क्या स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो हर आइटम के लिए ये आ रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर के लिए ना कह रहा है ये, ठीक, तो सही है, बहुत अच्छा कह रहा है। अभी यहाँ पे चले जाते हैं, तो कह रहा है div product dash card product info, ठीक है, प्राइस के साथ। तो अभी हम इस कोड को यहाँ से लेंगे, ये वाला कोड लेंगे यहाँ से, और ये वाला कोड जो है, ये जो कोड लिखा हुआ था ये कहाँ तक जा रहा था, एक मिनट, इसका जो कंटेनर देखो जरा, ये आ गया कंटेनर। कंटेनर कहाँ बंद हो रहा है, और उस कंटेनर के अंदर H2, और ये आ गया ग्रिड, ग्रिड यहाँ क्लोज हो रहा है, और ये आ गया कार्ड।
ठीक है, तो ग्रिड के कोड को छोड़ेंगे और ये वाला कोड लेंगे। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझे ये डेटा कहाँ से मिलेगा? चेंज करना पड़ेगा फिर सारा डेटा। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, यहाँ से कट करते हैं। ये आ गया हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया इसका, सेव कर दिया इसको। और इसको एक नोटपैड पे ले लेते हैं ताकि ये हमें बाद में रिक्वायर्ड हो सकता है। ये तो ले लिया, एकदम डिलीट नहीं किया करें कोड को, पहले उसको बैकअप में रख लिया करें। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको आप क्या करेंगे, पूरे को क्योंकि प्रोडक्ट का शोकेस है, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर देखिए इसको लाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इस पे जाके पेज के ऊपर अब कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करेंगे और शॉप पे क्लिक करेंगे तो CSS इसके साथ कनेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऊपर लिंक लगाएंगे यहाँ पे और उसमें style.css को कनेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्या इस पे आ रहा है। ये देखिए, सही है, समझ में आ गई बात ये? ओके, नहीं समझ में आया? आ गया। CSS के कोड को जो है ना हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो ये इधर आ गया। अब मतलब कहने का ये है कि अब देखो, अभी तो हम बना रहे हैं एक स्टैटिक वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मकसद ये होता है कि आपको हर पेज को अलग क्रिएट करना होगा, हर पेज को अलग क्रिएट करना होगा। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अब ये स्नीकर्स का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर इसके मेन होम पे जाएंगे जब हम। अब मेन होम पे जिसने यहाँ पे ऐड नहीं कराया ना, देखो हाँ, वापस उसको करें, रिवर्स करूं। ये वैसे उससे ज्यादा डिटेल्ड है ना, ये ज्यादा अच्छा है देखो। नहीं मतलब वो मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन ये ज्यादा डिटेल्ड में है ना, देखो वो इतना डिटेल्ड में नहीं है, वो सारी कैटेगरी एक साथ दिखा रहा है। ठीक है, हम इसका एक अलग पेज बना देते हैं, इसका मसला नहीं है, एक अलग पेज बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसने इसके ऊपर जो है यहाँ पे वो नेविगेशन नहीं आ रहा, तो अब वो नेविगेशन कहाँ से लेंगे भाई? इंडेक्स वाले पेज पर जाएंगे और यहाँ ऊपर चले जाएंगे। देखो नेविगेशन का कोड ये हमारा इसने बना के दिया हुआ है नेव सेक्शन को। इस नेव सेक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पर आके इसके नीचे लिंक सेक्शन के नीचे नेव सेक्शन को ऐड करा देंगे। जिसके बाद आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो नेविगेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ से होम पे क्लिक करके दोबारा आप होम पर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? जैसे ही शॉप्स पे जा रहे हैं, अब शॉप पे ये एक आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमें इस 3-4 ऐसे ऐड कराने हैं, तो मतलब हर किसी का अलग अलग फीचर्ड ऐड हो इसी तरह का। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम उस कोड को लेके चले जो वो वाला इसने लिख कर दिया था अभी हमें, तो यहां से अब इस कोड को लेते। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए अगर इस कोड को डिसेबल करना हो तो मैंने सिखाया था आपको क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे, दो माइनस लगाएंगे, यहां से लेके इसको कट कर देंगे। और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है इसका कोड देखिए जरा, कंटेनर से नहीं, कंटेनर तो लेना था हमें, यहां से डिस्कनेक्ट करना है ना। ठीक है, तो ये लिया और ये वाला कट करके हमने इसको यहाँ पे इसको कर दिया। अब ये कोड डिसेबल हो गया, मतलब अब ये काम नहीं करेगा। देखिए product.html पर आएंगे आप, सही है। ऑल कलेक्शन लिखा रहा है और कंटेनर का जो ब्रैकेट है मेरा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब रह गया वो वाला कोड जो अभी हमने रह गया था, वो ऐड करना है इसके ऊपर। तो यहां से लेंगे इसको, कोड को, ये सारा का सारा है। तो ये भी इसमें इस तरह से ही दिखा रहा था देखो, ठीक है ना, सारे इसमें इस तरह से दिखा रहा था। अब या तो ऐसा करोगे फिर यहाँ पे इस तरह दिखाए, फिर इस पे क्लिक करे, यूजर एक एक को चेक करे, या फिर शुरू में ये चीज क्रिएट कर लो। ठीक है ना, वेबसाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये यहाँ से हटाते हैं इस कोड को और पुराना वाला ही कोड जो हमारा अभी जो हमारा सही चल रहा था उस कोड को एक्टिवेट करते हैं, ये हटा दें, इसी को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे ना। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे होम पर आ गया, यहाँ आगे दिया हुआ ना स्नीकर्स पे क्लिक करे, रनिंग पे क्लिक करे, बास्केटबॉल पे क्लिक करे, टेनिस पे क्लिक करे, ठीक है, और शॉप पर जाए तो ये आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इस पे हमें ये करना पड़ेगा ऑल कलेक्शंस के ऊपर, इसी कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा।
मतलब किस तरह से, जैसे कि इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी किया और इसके नीचे फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने पे ये 2 कार्ड्स आ गए इसके ऊपर। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कितने, भाई प्रोडक्ट हमारे पास है, यहाँ पर जाके हमने यहाँ ऐड कर रखे। मिसाल के तौर पर स्नीकर्स का आ गया था, अब कौन सा था, रनिंग शूज। भाई ये रनिंग शूज का जो टैग लिया आपने, यहाँ पे जाके इसको सेकंड वाले पे, ये पे फर्स्ट वाले का था स्नीकर्स वाला, और यहाँ पर आ गया ये रनिंग शूज, ये यहाँ पे आपने ऐड करा दिया। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है, फोकस्ड, और लिखवा भी सकते हैं आप, और यहाँ से कॉपीज कर लिया और इसको ले जाके यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सही है। ओके, और प्राइस यहां से चेंज कर दिया आपने। सही है, तो ये दूसरे वाला भी आपका देखिए इसके अंदर चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? हाँ हाँ, इमेज भी जनरेट करवाएंगे अभी इससे। तो इस तरह आपको जो है ये जितने बनाने हैं उन सबको कॉपी पेस्ट करके और उसमें ऐड कर देना है। मतलब ये 2 दोबारा से आपने ले लिए तो यहाँ से ये 2 ये कॉपी किया आपने, और ये 2 नीचे फिर पेस्ट कर दिए। अब ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो जितने आइटम प्रोडक्ट है वो देखिए इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। देख रहे हैं? ये देखो, जब ये रिस्पॉन्सिव है ना, जब ये मोबाइल पे खुलेगा तो ऐसे दिखाई देगा। जितनी बड़ी स्क्रीन पर आता जाएगा ये एडजस्ट होता चला जाएगा, इसलिए ये हमें टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो सारे प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन फिर आपको इस पर डालनी है, 4-6 प्रोडक्ट या जितने डिजाइन इस पर डाल लें। दूसरा ये देखिए इस तरह से आ गया यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके यूजर दोबारा कहाँ चला जाएगा, अपने मेन पेज पर चला जाएगा। ठीक है, अब इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए इमेजेस जनरेट करवाने हैं। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे कहेंगे इसके लिए पहले इमेजेस जनरेट करवाएं। ठीक है ना? क्या? हाँ हाँ, इस पर आए जरा पहले। अच्छा, डिजाइन की खसूसियात, कार्ड पर्पज, बेसिस वगैरह मोड रेडी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फिल्टर स्लाइडर भी डिजाइन करूं जिसके कस्टमर कैटेगरी वाइज शूज सेलेक्ट कर सके? ठीक है ना, ये खुद करके देख लेना। अच्छा, अभी हम इस पे ये चाह रहे हैं कि इन स्टोर के प्रोडक्ट्स के लिए इमेज भी तुम ही जनरेट कर दो। इस वेबसाइट के हवाले से ये आ गया इसके ऊपर। तो देखिए इसने एक इमेज करके दी स्नीकर्स एंड मल्टीपर के लिए। ये इमेज कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जेनेरेटिक स्टाइल, फ्लेक्सिबल सोल्स और ट्रेंडी दिखाए गए। ओके, ये दूसरी इमेज भी जनरेट कर दी है इसने। तो अब ये करता जा रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा भी कर दिया है, वेट कर लेते हैं। तो देखो इसने सारी इमेजेस हमें बनाकर दे दी है। अब इनको डाउनलोड कर लो एक एक करके। अब ये डाउनलोड हो रही है, इस पर क्लिक करते हैं। अब इनके नाम वही रखते जाओ जो इसने रखे हैं, इनके नाम ना, क्योंकि इस पे आपको लगानी होंगी स्पीकर्स ट्रेनिंग्स। ठीक है, दूसरे का नाम क्या रखना है? रनिंग शूज।
बास्केटबॉल शूज, तो मैं एक एक करके डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस भी डाउनलोड कर लिए। अब हम इसको सेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर। तो जहाँ पर हमारी वेबसाइट सेव है उसी फोल्डर में जा रहे हैं और उस फोल्डर में जाके एक फोल्डर बना रहे हैं इमेजेस का। कंट्रोल शिफ्ट एन से एन, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे इसमें। वहां से कट कर दिया मैंने कंट्रोल एक्स। इमेजेस को प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे लगाना है, तो जो इमेज जिधर लगाना है उसको वहीं पर ही आपने, जो उसका इमेज एसआरसी का कोड होगा, इमेज हेयर। अब ये इमेज हेयर बता रहा है कि तो आपको यहाँ पे IMG SRC का टैग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे आई इमेजेस में जाके कौन सा है, ये स्नीकर्स है। सेव करेंगे, चेक करेंगे। हाँ हाँ, वो एडजस्ट हो जाएगा, दोबारा से रिस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है, सही है। नहीं नहीं, ये सही बनाया है इसने। देखो, जब ये से देखेगा ना तो यूजर इस पे क्लिक करेगा, फिर उसका स्पेसिफिकेशन पेज खुलेगा ना आगे जाके, उस पे अकेला इमेज दिखाई दे ना। ऐसे ही होता है ना। उसके लिए भी देखो HTML CSS यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो और आगे का कोड आएगा ना। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा था हमारा? ओके। अच्छा, अभी इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि एक आखिरी चीज करेंगे, ये तो करना आ जाएगा ना सारा। एक आखिरी चीज और करेंगे, यहां पे जा रहे हैं index.html के कोड को रिवाइज्ड करो और फीचर्ड कैटेगरी को विद इमेजेस और न्यू स्टाइल में डिजाइन करके दो, और उनके इमेजेस भी तुम ही बना कर दो, ताकि कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे। ये भी तो सीखना है। खाली हम लीनियर चल रहे हैं आगे आगे, अब जो कोड उसने बना के दे दिया उसको उससे अपडेट कैसे कराना है? ऐसे थोड़ी करेगा वो। उसको बताना पड़ेगा कहां पे अपडेट करना है, पूरा पेज थोड़ी करना है। भाई ये तो इंस्टाग्राम वाला बात सुनो ना। अब इसने हमें शूज प्रेजेंटेशन में कहा है कि इस तरह का बना के दूं। ये वाला बना के दे। हाँ तो करे भले। हाँ ये ठीक है।
कह रहा है अब एक नए स्टाइल के साथ मैंने किया है इसको। अब यहाँ पे देखो इसने कौन कौन सा कोड किया, नेव बार को भी अपडेट कर दिया इसने, पूरा ही कोड अपडेट कर दिया इसने, ठीक है। और इसका सीएसएस का कोड जो है फीचर्ड कैटेगरी का इसने ऐड करके दिया है हमें। क्या? हाँ, नहीं नहीं, इसने सिर्फ सीएसएस का कोड करके दिया है और एचटीएमएल का कोड करके दिया है। ये देखो ना, एक फाइल में फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है ना, अलग अलग सही है ना। बैठ जाओ। अब ये आ गया हमारा रिफ्रेश, ठीक है। अब सीएसएस का कोड इसका अपडेट करना है हमें, ठीक है ना। क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे। अब देखो वो हमारा कोड याद रखना जो हमने ऐड किया था लास्ट में, वो अलग है, या तो उसकी सीएसएस अलग बनाओ, ये रहा। इसको नहीं अपडेट करना, इसको अपडेट करना है। लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है दो चार चीजों को छोड़ के करना है। एक मिनट का अंडू कर रहा हूं मैं जरा। जैसे रूट का कोड इसने ये किया हुआ है, बॉडी का कोड ये किया हुआ है, नेव बार से कोड लेते हैं हम। चलो एक मिनट, इसको इस कोड को पहले हम कट करके अपने पास एक जगह रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पे उसको हम यूज कर सके। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आके हमने इसको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें फीचर्ड कैटेगरी को डाला है, बाकी चीजों को हमें पुराना ही लेना पड़ेगा। ये शुक्र है हमने कॉपी करके रखा हुआ था यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से नेव बार आ गया, हीरो सेक्शन आ गया, वो सेम रहेगा, ये कोड वही रहेगा। ये कोड फिर हमने ले लिया यहाँ से और फीचर्ड कैटेगरी के ऊपर जहाँ इसकी जगह थी वहीं जाके इसको पैच कर दिया और यहाँ पर जाके हमने इसको रीलोड कर दिया, ठीक है। बना दिया इसने। नेविगेशन वगैरह का कोड थोड़ा खराब हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा सही करवा लेते हैं इससे। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहां से हम लेंगे इसको, क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। यहाँ आ गए, ये HTML का कोड लिया, पेस्ट कर दिया, और यहां से लिया, टेस्ट ही नहीं हुआ वो, पता। कॉपी आ गया, कॉपी, HTML एंड CSS कोड को फिक्स करके दो, सही से डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, थीम सही बना कर दो। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ मसला था, वो इसने सही कर दिया है। अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव CSS तैयार की गई है। नीचे दिए गए कोड को कॉपी करें, आपका नेल्ड स्टोर प्रीमियम ब्रांड के साथ चेंज कर दिया गया है। अब ये HTML का कोड आ गया इसका, ठीक है। HTML के कोड को जाके HTML पर डालो, ठीक है। और ये आ गया इसका CSS का कोड। CSS के कोड को
याद रखना कि उतने पे डालना है, वरना वो प्रोडक्ट वाला खराब हो जाएगा। कितने पे डालना है? इतने पे ही डालना है। ये नीचे वो प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको दोनों को, रिफ्रेश करते हैं। सही है, कर दिया सही। यहाँ पर अब इसके फोटोज लगाने बना के, और आपका तैयार है। प्रोडक्ट वाला लिंक सही है ना रिस्पॉन्सिव। थोड़ा सा CSS का कोड इसका भी अपडेट कराना पड़ेगा, देखिए इसको जब उसको अपडेट कराया तो इसके कोड को भी अपडेट कराना पड़ेगा। बस ये कर लेना।